जय महाकाली दोस्तों, मैं कालीचरण आज एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल श्री महाकाली दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बार फिर से नई वीडियो और नई साधना लेकर आया हूं जो 3.5 घड़ी 3.5 प्रहर में आपका कठिन से कठिन कार्य करती है। इसकी जो साधना है वो 3.5 दिन या 3.5 मास की साधना बोली जाती है। यह साधना है 84 खाते की मसाणी मेलोडी की और ये साधना बहुत ही खास है। खास इसके लिए है कि ये साधना में अगर आप सही तरीके से मेहनत करोगे या सही मार्गदर्शन, विश्वास, श्रद्धा और भक्ति भाव से माता जी की साधना करोगे तो साधना प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध होती है और माता जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और आपको सिद्धि मिलती है। साधना के बारे में बात करूँ तो आप वीडियो को पूरा देखिए और समझें। और अगर आपको साबर मंत्र में और देवी देवता, भूत प्रेत, यक्षिणी, वैताड़ या उग्र शक्ति की साधना में रुचि है और आप भी कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो अभी इसी वक्त मेरे चैनल श्री महाकाली दरबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर साधना और उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में आए। तो साधना विधि के बारे में बात करूं तो यह साधना 3.5 दिन की है। अभी जो नवरात्र चल रही है उसकी जो सप्तमी आएगी यानी जो सातम आएगी, माता जी का जो 7वां नौरता आएगा उस दिन सुबह से लेकर दशहरे के दिन तक कि ये साधना होती है। 7म, 8म, 9म और दशहरा का आधा दिन, ऐसे 3.5 दिन की ये साधना है। यह साधना का 3.5 दिन का पहला चरण है और दूसरा जो चरण होता है वो 3.5 मास का होता है। तो आज वीडियो में 3.5 दिन का पहला चरण की मैं साधना की बात करूं तो यह साधना 3.5 दिन की साधना है और आपके सारे कार्य होंगे और देवी का प्रत्यक्षीकरण होगा इस साधना से, या फिर स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन भी होंगे, या तो कोई ऐसे संकेत आपको मिलेंगे जो आपको साफ बताएंगे कि मसाणी मेलोडी अदृश्य रूप से आपके सारे कार्य कर रही है, आपके साथ है, उनका आपको पूरा का पूरा आपको सपोर्ट मिल रहा है शक्ति का। वो सब आपको अनुभव भी कराएगी और आपको मन में माता जी ऐसा उगावा भी देगी, आपको सब चीज़ का आपको पता भी चलेगा। ये साधना और उसकी विधि क्रिया के बारे में बात करूँ तो उसके पहले मैं आपको 84 खाते के मंत्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मंत्र किस प्रकार से होता है। कि 84 खाता का जो मंत्र है वो सबका अलग अलग होता है। किस मंत्र में अलग शक्ति चलती है, किस और मंत्र में अलग शक्ति चलती है। दाएं कोई अलग चलता है, बाएं कोई अलग चलता है, आगेवान कोई और अलग होता है, पीछे जोगनी कोई अलग होती है। कुछ खाते में पीछे चुड़ैल का भी खाता होता है या फिर 7 जापड़ी का भी खाता पीछे होता है और बहुत सारी शक्ति चलती है। तो सबका अलग अलग मंत्र होता है। ऐसा सेम नहीं होता है कि 84 खाते का मंत्र वो सबका सेम होता है, ऐसा नहीं होता है। 84 खाते का मंत्र बहुत ही प्रकार के होते हैं अलग अलग। मेरे खुद की बात करूं तो मेरे पास लगभग 9 से 10 प्रकार के मंत्र है 84 खाते के। केवल मसाणी मेलोडी का 84 खाते के 9 से 10 प्रकार के मंत्र है। और माता मेलोडी के मंत्र के बारे में बात करूं, टोटल मेलोडी के बारे में, तो उक्ताबर की मेलोडी से लेकर आथमदा, मड़ाखाई मेलोडी, सिंधुड़ी मेलोडी, अंकासी मेलोडी, उज्जैन की गंद्रपा मसाण की मेलोडी, हड़काई मेलोडी, ननामी मेलोडी, सब अलग अलग प्रकार के लगभग 80 से 90 प्रकार के मंत्र है मेरे पास। और वो सारे मंत्र हमारे गुरुओं के, हमारे पूर्वजों के, बाप दादा के हाथ से लिखे हुए, सब संभाल के रखे हुए मंत्र है। कुछ अलग भाषा के भी मंत्र है और ज़्यादातर तो देसी सब साबर मंत्र है। तो वो सारे मंत्र तो मैं यूट्यूब के ऊपर शेयर कर नहीं सकता क्योंकि ये उचित बात नहीं है। देने लायक मंत्र है जो किसी से भला होता है किसी का, तो ऐसे मंत्र जहाँ तक हो सकता है मैंने बहुत सारे पहले दिए हुए हैं मंत्र। और वो जो मंत्र मैंने पूरे दिए थे वो मंत्र कुछ चैनलों ने कॉपी करके अपनी चैनल के ऊपर भी डाला हुआ है, जैसे कि माता चामुंडा का साबर मंत्र, वीर नरसिंह का साबर मंत्र और उज्जैन की मेलोडी का मंत्र। ऐसे बहुत सारे मंत्र बाकी चैनलों ने कॉपी करके अपनी चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। तो वो तो हो गया सो हो गया, उस बात का कोई वो नहीं है। लेकिन कहने का मेरा मतलब यही है कि भाई जो मंत्र होते हैं 84 खाते का वो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसकी क्रिया, उसकी विधि, उसके जो दिन होते हैं सब अलग अलग प्रकार से होते हैं जो अपने गुरु से हमें जानकारी सब मिलती है। तो ये जो मंत्र की साधना मैं आप बताऊँगा आपको, उसमें मसाणी मेलोडी के साथ 52 वीर और 64 जोगनी का खाता चलता है दाएँ और बाएँ। और जो आगेवान वीर है उसमें मसाणी बोड़िया गणेश और मसाणी भैरव है। और इस खाते में नव नरसिंह का पूरा खाता समाहित है। नव नरसिंह इस खाते में आते हैं और नव नरसिंह में जो सबसे बड़े जो नरसिंह है वो है जेठ नरसिंह। मसाणी मेलोडी के खाते में जो जेठ नरसिंह है उसका जोर बहुत ही होता है, उसका प्रभाव बहुत ही भारी होता है और जहाँ उनकी चौकी लगाई जाती है या जिस देव पर उसकी चौकी लग जाती है उसको कोई हटा नहीं सकता है। जेठ नरसिंह
किसी भी शक्ति को अपने बंधन में कर सकते हैं। इस मंत्र में सिंध देश की देवी सिंधवी सिकोतर चलती है और देवी चामुंडा भी इसका खाते में समाहित है। देवी चामुंडा का भी खाता इसमें चलता है और भी बहुत सारी शक्ति चलती है। इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, तो वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हो, क्योंकि पूरा खाता के बारे में बात करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो अब इसकी साधना के बारे में बात करूँ तो ये मंत्र की जो साधना है उसकी क्रिया ऐसी है कि यह साधना एकांत कमरे में होती है या फिर शमशान में होती है, लेकिन आपको कहीं बाहर स्मशान में जाने की ज़रूरत नहीं है। एकांत कमरा हो तो सबसे उत्तम है। तो 7वें नवरात्रि के सुबह में बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर दाएं बाजू मसाणी बोड़िया गणेश का स्मरण करके एक सुपारी स्थापित कर दे और बाद में मसाणी मेलडी की छवि रखे जिसमें देवी बकरे के ऊपर सवार हुई हो, बैठी हुई हो लाल कपड़े के अंदर, वो छवि आपको रखनी है। वो छवि की स्थापना करें। माता जी के नाम का कलश का स्थापन करें। माता जी को लाल चुनरी चढ़ाए और तेल का अखंड दिया करें, गुगल का धूप करें और यथावत आपको गुरु गणेश, कुल देवी देवता, पितृ देव देवता और माता जी का पूजन करें और हाथ में जल लेकर, चावल लेकर आपकी जो भी मनोकामनाएं, जिस भाव से आप साधना कर रहे हो, वो सब बोल के आपको संकल्प लेना है। इसमें साधक को एक समय ही भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि शयन करें। आप जाप जो कर रहे हो वो जाप आपको सुबह मंत्र की 1 माला आपको करनी है प्रातःकाल में, और शाम को संध्या काल में आपको 1 माला करनी है, और रात को मध्य रात्रि में रात को 12 बजे के बाद आपको 1 माला करनी है। माला करने से पहले आपको गुरु मंत्र की 1 माला करनी है और साथ में गणेश कूची अगर आपके पास सिद्धि है तो आप चाहो वो साधना आप कर सकते हो। तो गणेश कूची अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी मंत्र की, गणपति के कोई भी मंत्र की आप ओम श्री गणेशाय मंत्र का भी एक माला करके आप साधना शुरू कर सकते हो। और सबसे पहले ये बात आपको कि देह रक्षा का मंत्र का जप करके उसके बाद ही माता जी का जो 84 खाता का मंत्र होता है उसकी जाप करना है। और याद रहे कि ये जो साधना है वो 84 खाते की मसाणी मेलडी की साधना है। तो साधक को तो पहले डराएगी और पहले दिन ही मंत्र का प्रभाव चालू हो जाएगा। जाप करते समय या यात्री में सोते समय नींद में आपको सपने में माता जी डराए या उसके जो वीर है, जोगणी है, वो आपको डराए तो साधना छोड़ना नहीं है, वही आपकी परीक्षा होती है। साधना में आपको डरना नहीं है। ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो अपने गुरु को बता सकते हो, अन्य किसी को भी साधना के अनुभव के बारे में आपको बात नहीं करनी है। आपका साधना के कमरे में किसी का भी आना मना है। साधक का जो कमरा होता है उसमें कोई नहीं आ सकता है। साधक केवल अकेला ही उसमें साधना करेगा, केवल आपके गुरु उसमें आ सकते हैं। और साधना के अंतिम दिन दशहरे के दिन रात को शमशान में आपको भोग लगाने जाना है। भोग आपको घर पे नहीं लगाना है, वो शमशान में ही जाके लगाना पड़ेगा। शमशान में अंदर जाके मसाणी बुढ़िया गणेश और मसाणी काल भैरव के नाम से 1-1 दिया जलाए और 5 अगरबत्ती जलाए और उनसे आपकी सिद्धि की प्रार्थना करें। वहाँ आपको भोग लगाना है। तो भोग में जलते अंगारे के ऊपर मसाणी बुढ़िया गणेश को सवा से लड्डू और एक श्रीफल देना है। और मसाणी भैरव को आपको बकरे की कलेजी, लाल दारू की बोतल आपको चढ़ानी है। लाल दारू भैरव को आपको चढ़ाना है और वहाँ दारू की धार आपको करनी है। उड़द के वड़े, 32 धूप, चमेली का इत्र और एक नारियल आपको भैरव को देना है। और मसाणी मेलडी को बकरे की कलेजी, तो बकरे की कलेजी का आपको टुकड़े नहीं करने, पूरी की पूरी बकरे की कलेजी माता जी को आपको भोग में लगानी है। और सवा सेर मीठे चावल और मिठाई और एक दारू की बोतल की आपको माता जी को धार करनी है वहाँ भूमि के ऊपर, और गुगल का धूप देना है। और माता सिंधवी सिकोतर को और चामुंडा माता को दोनों को एक साथ में ही भोग लगता है। तो दोनों को सवा सेर लापसी और 2 श्रीफल, ये निवेद आपको उनको देना है। तो ये भोग और निवेद्य देने से पहले आपको शमशान में आप जाओ तो वहाँ आपको मसान में सुरक्षा घेरा लगाना है। उसके बाद ये सब आप क्रिया करें और वहाँ बैठकर पहले आपको 108 बार इस मंत्र के आपको जप करने हैं और 21 बार आपको वहाँ आहुति देनी है। उसके बाद ही आप निवेद्य करें, भोग दे। तो भोग देते समय कोई ना कोई चीज़ या शमशान की कोई शक्ति, कोई अला बला आपको आपके नाम से पुकारेगी, तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। आपका कार्य में ही आपका ध्यान होना चाहिए। तो यह भोग और निवेद्य देने से साधक को सिद्धि मिलती है और मसाणी मेलडी के साथ एक व्यवहार चालू हो जाता है। और हर साल आपको इस प्रकार से आपको निवेद्य देना पड़ता है। तो माता जी और उनका खाता साधक का काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। माता जी हाजरा हजूर रहते हैं। तो ये साधना जो है वो 3.5 दिन की है। तो आप नवरात्रि में भी कर सकते हो, सप्तमी से लेकर दशहरे तक, या फिर काली चौदस की रात यानी कि दिवाली के 1 दिन पहले, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन भी ये साधना आप पूर्ण कर सकते हो।
11 से लेके 14 तक 3.5 दिन की साधना आप कर सकते हो। रात को 12 बजे जाकर आप इसकी पूर्णाहुति कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो साधना है ये गुरुमुखी साधक के लिए, ये नवसिखे साधक के लिए या नुगरे साधक के लिए ये साधना नहीं होती है। अपने गुरु से आज्ञा लेकर ही साधना होती है, अपने मन मर्जी से कोई साधना नहीं होती है। साधना हमेशा आपके लाभ और भले के हेतु होती है, इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी साधनाएं किसी भले इंसान या योग्य गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए। तो अब मैं आपको 84 खाते के मंत्रों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालूं कि ये मंत्र किस प्रकार से होता है। तो मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को समरू मसाणी मैलड़ी तू सन्मुख आवे, चंद्र सूर्य नी साखे आवे, वाटे आवे घाटे आवे, मड़े आवे मसाणे आवे, वैर दुश्मन की छाती तोड़ती आवे, हुकारा करती आवे, मसाणी बुढ़िया ने लेती आवे, नव नरसंग ने भेगी लावे, नव नरसंग हाक मारे हाजर थाय तो दुख दरिद्र भांगी जाए, सिंध की सिकोतर को साथे लावे, देवी चंडी को सहाय करावे, काल कंटक को लगाऊ बाण, मसाणी भैरव तू थाय आगेवान। तो ये मंत्र की थोड़ी मैं कड़ी बताई मैंने आपको, मंत्र तो बहुत बड़ा मंत्र है। देखो दोस्तों, मंत्र यूट्यूब के ऊपर डालो या ना डालो, आधा डालो, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। मंत्र जो होता है वो हमेशा गुरु के बुक से लिया जाता है, कोई किताब में या कोई यूट्यूब पर देखकर किसी को सिद्धि नहीं मिलती है। हाँ, थोड़ा बहुत शरीर के अंदर झंझनाहट होती है, वाइब्रेशन आता है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि यूट्यूब से जो साधना लेकर सिद्धि करने बैठते हैं उसको हमेशा उल्टा परिणाम ही होता है। तो ऐसे खतरनाक मंत्र यूट्यूब के ऊपर तो नहीं दिया जा सकता। फिर भी आप लोगों के कमेंट को मैं ध्यान में रखकर नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद की जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में मसाणी मैडी का देह रक्षा का मंत्र, आपकी सुरक्षा का मंत्र, आपके घर परिवार की रक्षा के लिए जो मंत्र होता है वो मंत्र मैं यूट्यूब के ऊपर पूरा डालूंगा, उसकी विधि विधान सहित। तो अभी तो ये मंत्र तो मैं पूरा डाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मंत्र डालने का भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मंत्र गुरु के मुख से लेकर, हाथ में जल लेकर फिर उसकी साधना होती है, विधि विधान पूरा जानने के बाद। क्योंकि ये मंत्र डालूंगा तो बहुत से अधूरे साधक होते हैं जो साधना करते हैं, मुझे पता है, मंत्र लेकर साधना करते हैं, फिर उसको नुकसान होता है, तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो खैर जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार से साधना होती है, साधना की क्रिया विधि क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी मसाणी मैडी के रक्षा के मंत्र के ऊपर आएगी, जिससे 2 लोगों का भला भी कर सकोगे, अपना भी भला कर पाओ, अपने परिवार का भी भला कर पाओ। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय माँ मैलड़ी, जय कुलदेवी चामुंडा।